हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग, एम, प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस। ठीक है, तो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट में से है। बीएड के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है कई बार। ठीक है, मतलब किसी के फर्स्ट ईयर में है, किसी के सेकंड ईयर में है ये सब्जेक्ट, और मोस्टली 50 मार्क्स का ही है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो 40 की थ्योरी एंड 10 की इंटरनल असेसमेंट। और बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल ऐसे जर्नल टर्मिनोलॉजी वाला टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। चलो, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग पढ़ेंगे, गाइडेंस का क्या मीनिंग है, मार्गदर्शन या दिशा निर्देश का क्या मीनिंग है, एम्स क्या है गाइडेंस के, प्रिंसिपल क्या है गाइडेंस के, एंड नीड्स एंड इम्पोर्टेंस क्या है गाइडेंस की। ठीक है, गाइडेंस बेसिकली होता क्या है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को गाइड करना कि किस दिशा में जाना है। और वो दिशा हो सकती है फिर एजुकेशन में, सोसाइटी में, उसकी जॉब में, करियर में, या कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए भी गाइड किया जा सकता है या गाइडेंस ली जा सकती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है, जल्दी से देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली मीनिंग ऑफ गाइडेंस क्या है, गाइडेंस का मतलब क्या होता है, मार्गदर्शन होता है या दिशा निर्देश दिखाना, लेकिन यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे मार्गदर्शन ही। ठीक है, तो मार्गदर्शन का या गाइडेंस का सिंपल मीनिंग ये है कि किसी को डायरेक्ट करना या किसी को रास्ता दिखाना। ठीक है, सपोज कई बार इंडिविजुअल किसी जगह पे स्टक हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, शिक्षा हो, उनका करियर हो, सोसाइटी में कोई चीज़ हो, तो अगर वहाँ पे कोई एक्सपर्ट इंसान होता है तो वो उस इंडिविजुअल को गाइड कर सकता है कि किस दिशा में उसे आगे बढ़ना है, और उसके इंटरेस्ट के बेस पे, उसके बैकग्राउंड के बेस पे, उसके खुद की एबिलिटी के बेस पे कौन सी दिशा या कौन सी फील्ड सबसे अच्छी रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली यही है गाइडेंस या मार्गदर्शन करना। सिंपल सा है ना, इसके वर्ड में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। मार्ग दर्शन करना, किसी इंडिविजुअल को उसको अपने इंटरेस्ट के बेस पे, उसकी एबिलिटी के बेस पे एक ऐसा रास्ता दिखाना जो कि उसके लिए सुटेबल है। तो गाइडेंस को बेसिकली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, हेल्प है या असिस्टेंस है जो कि एक एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा दिया जाता है लेस एक्सपीरियंस पर्सन को। ठीक है, और गाइडेंस सभी फील्ड में दिया जा सकता है। आप रोज़मर्रा के काम ले लो, आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती या हमें कोई चीज़ नहीं आती तो हम नॉर्मली किसी से पूछते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ कैसे होती है। ठीक है, तो गाइडेंस को ऐसे समझा जा सकता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स को हेल्प किया जाता है उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उनकी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि वो एक प्रॉपर दिशा में, एक प्रॉपर मार्ग पे, एक प्रॉपर पाथ में आगे बढ़ सके। चलो, तो डेफिनेशन देखते हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या दी गई है। तो एजे जोन्स क्या कहते हैं, गाइडेंस इज एन असिस्टेंस गिवन टू एन इंडिविजुअल इन मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, कि मार्गदर्शन क्या है, एक तरह की हेल्प है जो कि किसी इंडिविजुअल को दी जाती है ताकि वो इंटेलिजेंट चॉइसेस, मतलब अच्छे से अपने किसी चीज़ को चूज कर सके और एडजस्टमेंट कर सके। ठीक है, चलो, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि गाइडेंस इज नॉट गिविंग डायरेक्शन, कि केवल दिशा दिखाना ही गाइडेंस नहीं है। इट इज़ नॉट द इम्पोजिशन ऑफ वन पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू अपॉन अनदर पर्सन, ऐसा भी नहीं है कि किसी पर्सन के विचार दूसरे पे थोपना। एंड इट इज नॉट मेकिंग डिसीजंस फॉर एन इंडिविजुअल विच ही शुड मेक फॉर हिमसेल्फ, और ऐसा भी नहीं है कि किसी के बदले आपको या हमें सोचना पड़े। ठीक है, मतलब डिसीजन उसी इंसान को लेना है जिसको गाइडेंस दी जा रही है, और ये ऐसा भी नहीं है कि दूसरे की लाइफ के बर्डन हम अपने ऊपर ले लें। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि गाइडेंस क्या है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना है किसके द्वारा, क्वालिफाइड एंड एडिक्वेटली ट्रेन्ड मैन एंड वुमेन के द्वारा, मतलब चाहे वो औरत है या मर्द है, सभी के द्वारा गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि दूसरों की लाइफ के डिसीजन अच्छे हो सके, उनकी लाइफ एक्टिव हो सके, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में डेवलपमेंट हो सके, मतलब उनके विचार और ज़्यादा अच्छे हो सके, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट्स ओपिनियन, और जो भी उनके बर्डन है, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलो, एजुकेशन कमीशन ने गाइडेंस के बारे में क्या कहा, इन्होंने कहा कि गाइडेंस को शिक्षा में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है या साइकोलॉजिकल या सोशल सर्विस की तरह दिया जाए बच्चों को। इसको हमें एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हद तक इनकलकेट करना है और इंटीग्रल पार्ट बनाना है, ताकि बच्चों को अलग अलग स्टेप पे उन्हें गाइड किया जा सके। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि गाइडेंस सभी बच्चों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि केवल जो अपनी ग्रोथ से डेविएट हो रहे हैं उन्हें ही गाइड किया जाए, बल्कि सभी बच्चों को गाइड किया जाए ताकि वो अपने करियर में, अपने एजुकेशन में, अपनी सोसाइटी में अच्छे से डेवलप कर सकें। चलो अब पढ़ते हैं एम्स क्या है गाइडेंस के, या लक्ष्य क्या है। तो पहली बात क्या है, टू प्रोवाइड असिस्टेंस, इंडिविजुअल्स की हेल्प करना, उन्हें असिस्ट करना कि क्या उनके लिए बेहतर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड स्किल्स एंड स्ट्रेंथ। लोगों की स्ट्रेंथ जानने में हेल्प करना। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब सभी तरह का विकास करना एक इंडिविजुअल में गाइडेंस के जरिए। लोगों की लाइफ सुधारना ताकि वो बेस्ट डिसीजन ले सकें एक्सपर्ट की राय के द्वारा, और उन्हें अवेयर करना गाइडेंस के लिए भी कि उन्हें गाइडेंस मिल गई है और वो दूसरों को भी मोटिवेट कर सकें कि अगर आपको दिक्कत है तो आपको भी गाइडेंस लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सको लाइफ में। तो ये थे इसके एम्स। चलो देन पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स क्या है गाइडेंस के, मार्गदर्शन के सिद्धांत क्या है। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो गाइडेंस का मकसद क्या होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना या होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोगों की जो डेवलपमेंट है वो एक ही फील्ड में हो। गाइडेंस का जो मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो किसी भी इंसान की, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो, उसकी जो इंटेलेक्चुअल स्किल है वो भी अच्छी हो, सोसाइटी में भी अच्छा परफॉर्म करे। तो गाइडेंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट। देन है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ऐसा नहीं है कि गाइडेंस एक बार दे के खत्म कर दो, गाइडेंस टाइम टू टाइम दी जानी चाहिए ताकि लाइफ में कोई भी इंडिविजुअल अच्छे से अच्छा काम कर सके। देन है प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, तो गाइडेंस को क्या है, टाइम टू टाइम एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की एज अलग होती है, लोगों का बैकग्राउंड अलग होता है, लोगों की मेंटल और फिजिकल स्टेट अलग होती है, लोगों का एकेडमिक लेवल अलग होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस को एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देन है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डिग्निटी। तो देखो सभी इंडिविजुअल्स में क्या है, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। सभी इंसान किसी न किसी वे में एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, सभी के इंटरेस्ट अलग हैं, उनकी एज अलग है, उनकी रिस्पेक्ट अलग है, उनकी डिग्निटी अलग है। तो सभी को इनके बेस पे या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे गाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, मार्गदर्शन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये भी एक इसका सिद्धांत है या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। चलो देन है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अब जो पर्सन गाइडेंस देता है, चाहे वो पेरेंट हैं, टीचर्स हैं या कोई भी ऐसा इंसान जो एक्सपर्ट है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो गाइडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दी जाए। ठीक है, तो उसको रिस्पॉन्सिबली किसी को भी गाइड करना चाहिए और उसे रियलाइज करना चाहिए कि उसका गाइडेंस किसी की लाइफ को चेंज करने वाला है। देखो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होनी चाहिए, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, सपोज दिल्ली की डायरेक्शन इस तरफ है और आप किसी इंसान को बता दो कि आपको इधर जाना है, तो ये जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, जिम्मेदारी क्या है, हम किसी भी इंसान को एक अच्छे वे में गाइड करें। चलो देन है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, तो गाइडेंस क्या है, केवल कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसको एक्सटेंड करना चाहिए ताकि सभी को अच्छा रिजल्ट मिल सके, सभी लोग अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें सभी फील्ड में। चलो देन है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। तो एक्सपर्ट ओपिनियन का सिद्धांत क्या है कि जब भी कोई सीरियस प्रॉब्लम हो या सीरियस गाइडेंस की ज़रूरत हो तो हमेशा एक्सपर्ट्स की या प्रोफेशनल की गाइडेंस ज़रूरी है। सपोज हेल्थ के क्षेत्र में अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो नॉर्मली हम क्या पूछते रहते हैं कि मुझे जुकाम हो गया मैं क्या दवाई लूँ, या मुझे पैर में दर्द है मैं क्या दवाई लूँ, और ये काफ़ी कई बार सीरियस हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई सीरियस मैटर है जिसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूरी है, किसी प्रोफेशनल्स की मदद लेना ज़रूरी है, तो हमेशा हमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए। ठीक है, चलो देन पढ़ते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस की गाइडेंस की ज़रूरत क्या है और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइडेंस क्या करता है, किसी भी इंसान की स्ट्रेंथ समझने में हेल्प करता है, उसकी लिमिटेशन समझने में हेल्प करता है, और उसके पास रिसोर्सेज क्या हैं वो समझने में हेल्प करता है, और उसी के बेस पे हम लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, एकेडमिक ग्रोथ के लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। सपोज हमने 10
सपोज हमने 10th कर ली, तो अगर हम 11वीं में हुए तब भी हम पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लें, मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो टीचर आपको गाइड करते हैं, आपके पेरेंट्स गाइड करते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक ग्रोथ के लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। थर्ड है एनहेंस ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी गाइडेंस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितनी अच्छे से आप गाइडेंस लोगे उतना अच्छा आप काम करोगे और आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। गाइडेंस के जरिए क्या है, ये एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के जरिए क्या है, लोगों की हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि गाइडेंस की इसलिए भी जरूरत है ताकि प्रोफेशनल स्किल्स को और ज़्यादा अच्छा किया जा सके, ठीक है। इसको कहते हैं वोकेशनल गाइडेंस, मतलब व्यवसायिक मार्गदर्शन करना या मार्गदर्शन किसी से लेना। होता है ना कि अगर आपको कोई स्किल आते रहते तो आपको बताता है कि आप ये पर्टिकुलर स्किल्स और सीख लो ताकि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि गाइडेंस हेल्प इंडिविजुअल टू लर्न थिंग्स एज पर देयर कैपेबिलिटीज़, कि उनकी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं उनके बेस पे वो नई चीज़ों को सीख सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से सोशलाइज कर सकते हैं। इसको कहते हैं सोशल गाइडेंस, कि लोगों को बताना कि पर्टिकुलर ग्रुप में कैसे सोशलाइज करना है, लोगों को एडजस्ट करने के तरीके भी बताना, ठीक है। तो ये सभी क्या है, गाइडेंस के अंदर ही आते हैं और किसी पर्सन की जो ओवरऑल स्किल्स है, कैपेबिलिटीज, उनको इंक्रीज करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि गाइडेंस हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे एकेडमिक स्किल्स के अकॉर्डिंग या हमारी एकेडमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा करियर चूज करने में, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी दिक्कत हो रही है तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सेकंड लास्ट पॉइंट है कि गाइडेंस नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। देखो, जब सभी लोगों को अच्छे से गाइडेंस मिलेगा तो सभी अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे, और एक राष्ट्रीय है क्या या राष्ट्र क्या है या नेशन क्या है, लोगों से ही बना है। जब लोग अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे तो राष्ट्रीय निर्माण होगा। चलो लास्ट पॉइंट है कि गाइडेंस इंडिविजुअल तौर पे भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें इंडिविजुअली भी बहुत ज़्यादा सारी दिक्कत होती हैं। हम अपने दोस्तों से पूछते हैं, एक्सपर्ट से पूछते हैं, और हमारी लाइफ कहीं ना कहीं सुधरती है, और हमारी खुद की लाइफ सुधरती है तो हम पूरी फैमिली को भी अच्छे से रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी आपकी क्वेरी या कमेंट हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।